नमस्ते भाई। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। हमने जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ वालों के लिए जो सीरीज शुरू कर रखी है, तो इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज का आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर नंबर इसका 6 रहने वाला है। ठीक है, और ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज है ये सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ के लिए जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जिनका अभी कह सकते हो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में अभी एडमिशन लिया है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बीकॉम के लिए ये सीरीज बेस्ट है। और एक चीज, हम ना इस बुक के साथ साथ इस बुक के नोट्स भी बना के रेडी कर चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पूरी सीरीज के नोट्स बाय करने हैं तो वो जाके व्हाट्सएप पे पता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप नंबर मैंने बोर्ड पर भी मेंशन कर दिया है, तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके हम लोगों को पूछ सकते हो। और इससे पहले के चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे, यानी कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन में ना प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। ठीक है जी, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 अमालगमेशन ऑफ लिमिटेड कंपनीज, पार्ट नंबर 6 होने वाला है आज का लेक्चर। पार्ट 5 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ कंप्लीट करा रखा है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पढ़ लेना। तो चैप्टर के टॉपिक का नाम है डिसेंटिंग ऑफ शेयर्स। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं, ये रहा, हिंदी में बोलते हैं इसको विरोधी, डिसेंटिंग ऑफ शेयर्स, यानी कि विरोधी। डिसेंटिंग ऑफ शेयर्स ये होते कौन सी कंपनी में? दो कंपनियां बताई थी। पहली कंपनी ट्रांसफरर, ठीक है, यानी कि ओल्ड कंपनी जो होती है, इसके अंदर होते हैं ये डिसेंटिंग ऑफ शेयर्स, डिसेंटिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, और एक कंपनी होती है जो नई कंपनी होती है, जिसको हम ट्रांसफरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, ये होती है हमारी न्यू कंपनी। ठीक है, सुनो, डिसेंटिंग ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? डिसेंटिंग यानी कि वो लोग जो मना करते हैं कि आप अमालगमेशन मत करो। क्या बोलते हैं? डिसेंटिंग ऑफ शेयर्स, यानी कि विरोधी लोग। विरोधी लोग क्या बोलते हैं? ये जो आप अमालगमेशन कर रहे हो ना, अमालगमेशन जो स्कीम बना रहे हो, आप अमालगमेशन क्यों कर रहे हो? आप अमालगमेशन को रहने दो ना। क्या बोलते हैं? आप अमालगमेशन मत करो। ठीक है, ऐसे जो लोग हैं जो बोलते हैं अमालगमेशन नहीं होना चाहिए। आप पुरानी कंपनी से बोलते हैं, जो आपकी पुरानी वाली कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी है, उसको बोलते हैं कि हम पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और हम नहीं चाहते कि आप अपनी कंपनी को किसी नई कंपनी को सौंप दो, तो आप अमालगमेशन मत करो, अमालगमेशन की स्कीम को खारिज कर दो, अमालगमेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं इनको बोलते हैं डिसेंटिंग ऑफ शेयर्स, या बोलते हैं डिसेंटिंग पर्सन्स। ठीक है, ये नहीं चाहते कि आपकी कंपनी का अमालगमेशन किसी दूसरी कंपनी के साथ हो। अमालगमेशन के अंदर यहां पर ये जो डिसेंटिंग वर्ड है, ये सिर्फ कुछ माइनॉरिटीज के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ना हर कंपनी में जैसे 100 लोग हैं, 100 में से एक आधा लोग, एक आधा आदमी ऐसा होगा, ठीक है, एक सवा या पौना आदमी ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि आपका जो कंपनी है वो बिके, या वो नहीं चाहेगा कि आपकी कंपनी का अमालगमेशन दूसरी के साथ हो। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं इनको माइनॉरिटीज में रखते हैं। क्या बोलते हैं? माइनॉरिटीज में होते हैं लोग। माइनॉरिटी और मेजोरिटी ये तो आपको पता ही होगा। माइनॉरिटी यानी कुछ एक आध 2-4 ऐसे लोग होते हैं लोग। ठीक है, 100 में से कुछ 2-4 लोग ऐसे होते हैं। माइनॉरिटी ऐसे होती है कि जो लोग नहीं चाहते कि कंपनी का अमालगमेशन दूसरी कंपनी के साथ हो। अब जो नई कंपनी है वो उनको बहुत समझाती बुझाती है, वो बोलती है कि अगर आप हमारे साथ अमालगमेशन करोगे, हम आपको कैश दे देंगे, आपके शेयर्स का पैसा दे देंगे, या आपको इक्विटी इशू कर देंगे, या आपको डिवेंचर इशू कर देंगे, वो भी नए वाले अच्छे खासे रेट पे। वो इन सब चीजों से सहमत नहीं होते। वो पता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हमको लोभ लालच नहीं है, हमको मोह माया नहीं है। क्या नहीं है इनको? मोह माया। ठीक है, कौन सी माया? मोह माया। ना ये असेट चाहते, ना ये कैश चाहते कि इनको असेट भी नहीं चाहिए, कैश भी नहीं चाहिए, ना इनको इक्विटी शेयर्स चाहिए। ठीक है, ना इनको प्रेफरेंस शेयर चाहिए, प्रेफरेंस शेयर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इनको। इनको डिवेंचर्स भी नहीं चाहिए। ठीक है,
इनको कुछ भी नहीं चाहिए। इनको बैंक वगैरह से अगर आप पेमेंट करोगे, आप सोचो बैंक से पेमेंट करके इनको बात सुलझा लो, तो इनको कुछ भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको कोई मोह माया नहीं है, ना उनको पैसा चाहिए, ना धन, ना दौलत, ना शेयर्स, ना डिवेंचर्स, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ वो चाहते क्या है कि कंपनी का ना अमालगमेशन ना हो, कंपनी ना एक दूसरी कंपनी से ना जुड़े, एक कंपनी दूसरी कंपनी को ना बाय करे, हमारी पुरानी कंपनी पुरानी ही रहनी चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस ना हो। तो ऐसे जो लोग हैं उनको विरोधी बोला जाता है, यानी डिसेंटिंग पर्सन्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये लोग कुछ नहीं चाहते कि कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब आगे काम कैसे चलेगा? जब कंपनी बिक रही है, अमालगमेशन हो रहा है, सारे लोग चाह रहे हैं अमालगमेशन हो, कंपनी ट्रांसफर हो जाए, कुछ लोग जो हैं उनकी वजह से नहीं हो पाता, तो इन कुछ लोगों को कैसे सेटल किया जाए? तब यहाँ पर कुछ सिचुएशन बनाई जाती है, इन सेटल करने के लिए कुछ लोगों को समझाया जाता है। पहली सिचुएशन ये होती है, पहली सिचुएशन कि आप इनको कैश वगैरह देकर, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन वगैरह करके, जो कि हमारी पुरानी कंपनी होती है, नई कंपनी होती है, वो जो ट्रांसफरर होती है, ठीक है, ट्रांसफर कंपनी, ओल्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, आप इनको पैसे वगैरह देके, कैश वगैरह देके, ठीक है, आप बात सुलटा लो। तो पहला तरीका तो ये है कि आप बोलो ट्रांसफर कंपनी से, पुराने उनके शेयर होल्डर से, कि देखो ऐसा है, कंपनी का अमालगमेशन करा जाएगा, ठीक है, और कंपनी जो है वो नई बनेगी तो और आपको भी बेनिफिट होगा। तो अगर वो ऐसे बातचीत करके थोड़ा समझ जाते हैं तो अमालगमेशन होना पॉसिबल है, अगर वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मान जाते हैं, पैसा वगैरह लेके बात निपटा लेते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आपकी जो ट्रांसफरी कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है, यानी कि न्यू कंपनी जो है आपकी, न्यू कंपनी, ठीक है, आप नई कंपनी को बोलो कि वो ना क्या करे, वो ना मीटिंग करे, क्या करे, मीटिंग करे, ठीक है, किसके साथ मीटिंग करे? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के साथ। किसके साथ? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के साथ। क्या करे मीटिंग में? तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के साथ वो मीटिंग करे, उनको समझाए बुझाए, बातचीत करे कि देखो ऐसा है कि अमालगमेशन हो जाने दो, आपको भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा, अमालगमेशन सारे रेडी हैं, आप रेडी क्यों नहीं हो? उनकी कुछ कंडीशंस हो सकती है, वो अपनी कंडीशंस बताएं आपको कि भाई मेरी कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को और कुछ चाहिए। तो वो कंडीशन सुनो और बातचीत करके सोल्व डालो। तो अगर वो कंडीशन से मान जाते हैं तो ठीक है, अगर वो ना कैश वैश लेके मान रहे, ना किसी कंडीशन को मंजूरी करने को तैयार है, बस वो अड़े हुए हैं कि अमालगमेशन नहीं होना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मत दो, सिर्फ अमालगमेशन रोक दो, अमालगमेशन के विरुद्ध है, ठीक है। तब तीसरा और लास्ट आखिरी ऑप्शन आपके पास बचता है कोर्ट। क्या बचता है? कोर्ट, यानी कि ट्रिब्यूनल। अब ये जो कोर्ट है ना, इसके फैसले को तो उसके परदादा भी मना नहीं कर सकते। किसके? डिसेंटिंग शेयर होल्डर के। कोर्ट ने अगर डिसीजन ले लिया, कोर्ट ने अगर डिसीजन ले लिया, क्या करा? कोर्ट ने डिसीजन ले लिया कि भाई अमालगमेशन तो होगा, मेजोरिटी जो है वो अमालगमेशन के साथ है, मेजोरिटी जो ज्यादा लोग जो चाहते हैं वो चाहते हैं अमालगमेशन हो, तो अमालगमेशन होगा। अब अगर कोर्ट ने ये लाइन कह दी तो इसका मतलब है अब चाहे उसके दादा रोक ले, परदादा रोक ले, या उसके पापा आ जाए, अमालगमेशन तो होके रहेगा भाई। अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कितना भी ना नुकर कर ले, उनको मिलेगा जो उनका हिस्सा है वो, और यहां पर अमालगमेशन होके रहेगा। पहले बातचीत में समझा रहे थे, नहीं माने तो लास्ट ऑप्शन अपने पास कोर्ट, ट्रिब्यूनल। इसकी बात को तो उसका दादा भी मना नहीं कर सकता, ठीक है। अब सुनो, अमालगमेशन यहाँ पे होके रहेगा। अब जब अमालगमेशन हुआ तब क्या जनरल एंट्रीज पास होंगी? तो वो जनरल एंट्रीज मैंने आपके सामने लिख दिए। पहली जनरल एंट्री होती है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी में, यानी ओल्ड कंपनी में जो जनरल एंट्री पास होगी अमालगमेशन के टाइम पे, तो अमालगमेशन के टाइम पर हम ये मानेंगे कि कोर्ट से फैसला आ चुका, कोर्ट से फैसला आ गया, अब हमको उनकी लायबिलिटी पे करनी है, किसकी? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की। तो हम एंट्री पास करेंगे ये समझ के, ये मानकर, सपोज करके कि हमने उनको पैसा दे दिया, तो हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी यानी खड़ी है, क्रेडिट साइड है डिसेंटिंग, तो यानी कि पैसा हमने इकट्ठा करके इनका रख लिया इनको देने के लिए। अब जैसे ही फैसला आएगा कोर्ट से, अब इनकी पेमेंट करके निपटा दे। अब फैसला आ गया, फैसला आया कोर्ट से कि अमालगमेशन होगा, जैसे ही फैसला आएगा एंट्री पास हो जाएगी, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए इनको चाहिए? इनका जितने में अमालगमेशन सेटल हुआ होगा उतने इनको पैसे दे दो। सपोज करो 8,000 में हुआ है,
8,000 रुपए इसको दे दिए। और पैसे कहाँ से जाएंगे? बैंक से। तो लिख दो 2 में बैंक। बैंक में कितने आ जाएंगे? बैंक में आ जाएंगे 8,000। ठीक है, 8,000। तो यहाँ लिख दो 8,000। 8,000। सुनो, अगर मान लो बाई चांस इन्होंने फिर भी कुछ आनाकानी करी, कुछ छोटी मोटी नोक झोंक करी और बोला कि हम 8,000 में नहीं मानेंगे, हमको बाकी से ज्यादा पैसा चाहिए, पहले तो पैसे के खिलाफ अब ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, है ना, तब इनको क्या करेंगे? हम रियलाइजेशन अकाउंट में से थोड़ा पैसा निकाल कर दे देंगे। और जब थोड़ा पैसा और देंगे, मान लो इनको 4,000 रुपए और दे दिए, 4,000, तो हमारी एंट्री यहाँ किससे पास होगी? फिर यहाँ 12,000 आ जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जो आपका पैसा ज्यादा चला गया वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। 4,000 जो आपने डिसेंटिंग वालों को मनाने के लिए दिए, ज्यादा एक्स्ट्रा दिए बाकियों से, तो वो रियलाइजेशन में चला जाएगा और 2 में बैंक हो जाएगा और जनरल एंट्री खत्म। इस जनरल एंट्री को करने के बाद एग्जाम में आपके बेस्ट मार्क्स आएंगे। इस एंट्री के अलावा कोई एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ ये 2 एंट्री होती है डिसेंटिंग के केस में, और भी कोई जनरल एंट्रीज में पास नहीं होती। बस ये इतना से। तो आज का हमारा पार्ट नंबर 6 वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म। और आई होप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आई नो वीडियो बहुत ज्यादा छोटी है आज की, बस इतना ही था आज का चैप्टर, सिर्फ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। और आज की वीडियो के बाद अमालगमेशन का पूरा चैप्टर आज खत्म होता है और अगले वीडियोस में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 10 लाएंगे अब। ठीक है, चैप्टर अमालगमेशन में पूरे मैंने 6 लेक्चर लिए हैं जिसमें मैंने सारी चीजें कवर करा दी है। जाके उन वीडियो को वॉच कर लेना, प्लेलिस्ट में लिंक है, जाके वो देख लेना। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां जाके मैसेज कर देना कि हमें नोट्स बाय करने हैं। मिनिमम अमाउंट जो भी होगा वो पे करके आप नोट्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हो। अब वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है चैप्टर की वो जल्दी मिल जाए, अपडेट आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए टाटा बाय बाय। अब इसको उतार लो और रिवीजन करो।